মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নতুন দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আম আদমি পাৰ্টিয়ে অসমত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু পুনে পুনে ইতিমধ্যে মোৰ সৈতে যেটো মুখ্য কাৰ্যালয়ত অসমৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ তত্ত্বাৱধায়ক ৰাজেশ শৰ্মা আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। कुछ ही समय पहले आप लोग ने नाम डिक्लेयर किया आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है। मैं पूछना चाहूँगा कि अभी डिब्रूगढ़ लोकसभा में आप लोग जो इंडी अलायंस में है वहाँ देखा गया था कि लुरिनज्योति गोगोई का नाम चर्चे पे था, लेकिन आपने मनोज धनवार को वहाँ नाम दिया गया है और तीनों उम्मीदवारों का नाम आप लोग ने डिक्लेयर किया। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, डिब्रूगढ़, सोनीतपुर और गुवाहाटी इन तीनों सीटों पर हम लोग काफ़ी समय से अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है और हमने जो भी यूनाइटेड अपोजिशन फोरम की मीटिंग्स हुई हैं उनमें भी इस बात को रखा है। और चूंकि अब हमें चुनाव लड़ना है, अब चुनाव में समय बचा कितना है, सिर्फ 7-8 हफ्ते का समय है। अगर हम लोग कैंडिडेट फाइनल नहीं करेंगे तो हम चुनाव कब लड़ेंगे? तो चुनाव लड़ना प्राथमिक आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है तो पहले अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम लोगों ने काफ़ी समय इंतजार के बाद अब फाइनली हमने घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ से मनोज धनवार, गुवाहाटी से डॉक्टर भवेन चौधरी और सोनीतपुर से ऋषिराज कौंडिन्य को हम हमारे उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं। तो ये विशेषकर यही है कि अब समय है नहीं, हमारे पास समय कम है, तो हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां करनी है, तो समय ऐसे खराब नहीं कर सकते। तो राजेश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, मैं पहले भी पूछ चुका हूँ कि इंडिया अलायंस में आप लोग भी है, ये अलायंस में आम आदमी पार्टी भी है इसमें, और असम में देखा गया है कि डिब्रूगढ़ में सभी जानते हैं सरसे पे था कि लुरिनज्योति गोगोई वहाँ इंडिया अलायंस के तौर से इलेक्शन लड़ेंगे, आप लोग इंडिया अलायंस की तरफ से वो उम्मीदवार होगा, लेकिन आज एक अलग नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से आ गया है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? चर्चा में तो सभी नाम थे, मनोज धनवार जी का नाम भी है, ठीक है, और बाकी नाम भी हैं। चर्चा में तो सभी कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फैसला तो करना होगा, एक समय रहते फैसला करना पड़ेगा। तो अब 14 सीटों में 3 सीटों पर हमने अपना कैंडिडेट दिया है, बाकी 11 सीटें हैं, सभी में हम इंडिया गठबंधन पूरा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। 3 सीटों में इंडिया अलायंस से हमारा अनुरोध रहेगा कि इन 3 सीटों को आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया जाए, बाकी 11 सीटों में सभी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इंडिया अलायंस के साथ अभी जो बातचीत होगा, इसके नेक्स्ट में जो बातचीत होगा, उसमें आप लोग का कैसा भूमिका रहेगा? नहीं, बिल्कुल, हम लोग सब साथ में हैं। हमें एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि बीजेपी को हराना है, और उसके लिए इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ है। इंडिया अलायंस में आज भी हम हैं और इंडिया अलायंस के साथ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम लोग दृढ़ हैं इसमें, ठीक है, और हम लोग गठबंधन के धर्म को निभाना जानते हैं, तो हम लोग गठबंधन का धर्म निभाएंगे। ये आप नाम घोषणा करने के पहले किसी आप लोग पार्टी के साथ इंडिया अलायंस में रहने वाला किसी के साथ बात किया था, या ऐसा कुछ था कि आप लोगों का? डेफिनेटली इसमें इंडिया अलायंस के साथ भी चर्चा हुई है, उसके बाद में यूनाइटेड अपोजिशन फोरम जो असम है उसमें भी चर्चा हुई है, सारे नाम रखे गए हैं। तो फाइनली वो लोग पहले एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि अब वक्त नहीं है चुनाव का, अब हम सिर्फ चर्चा नहीं कर सकते, अब कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेके चुनाव के लिए आगे बढ़ना है, नहीं तो हम चर्चा करते रह जाएंगे और अंत में क्या होगा, कोई और सीट ले जाएगा, जीत जाएगा। तो चुनाव लड़ना है तो तैयारी भी करनी है। तो शर्मा जी, आप लोग को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ने जो 3 उम्मीदवार का नाम आज दिया है उन लोग का नाम एक्सेप्ट कर लेंगे इंडिया अलायंस? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, हम अनुरोध करेंगे उनसे कि इसको एक्सेप्ट किया जाए, और बाकी हम तो अपनी पूरी तैयारी में हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह आसिल आम आदमी पार्टीर राजेश शर्मा, और तेखेत इतिमध्ये अहोমৰ তত্ত্বাৱধায়কৰ দায়িত্বত আছে, আৰু ইতিমধ্যে আজি ডক্টৰ সন্দীপ পাঠক তেখেতৰ সৈতে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতৰ সৈতে আজি তেওঁলোকে যিহেতু অসমৰ যিসকল প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁলোকৰ যিসকলে পাইছে তেওঁলোকৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। প্ৰায় 3টা লোকসভা সমষ্টিত, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী আৰু শোণিতপুৰ, এই 3টা লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে নাম ঘোষণা কৰিছে। আৰু লক্ষণীয় হ'ব অনাগত সময়ত, যিহেতু INDI এলায়েন্সত আম আদমি পাৰ্টি আছে, অসমত যিসমূহ বিৰোধী দল আছে, যি আম আদমি পাৰ্টিৰ লগত বেলেগ বেলেগ বিৰোধী দল আছে, তেওঁলোকে কি ধৰণে এই গোটেই বিষয়টো গ্ৰহণ কৰে, আগবঢ়াই নিয়ে, সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।